सितारा फैमिली गार्डन एंड रेस्टोरेंट। चंद्रपुर का अपने स्वाद और सेवा के लिए जाना माना होटल सितारा अब परिवार के लिए भी फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट होटल सितारा, वही स्वाद मगर एक नया अंदाज। परिवार, महिलाओं और बच्चों के लिए सर्वोत्तम वेज, नॉन वेज, एसी और गार्डन रेस्टोरेंट। इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल डिशेस, पंजाबी और सावजी पैटर्न स्पेशलिस्ट, डिलीशियस डेजर्ट और आइसक्रीम, सह परिवार खाना खाने का एकमात्र ठिकाना। सितारा फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट, बापट नगर, नागपुर रोड, चंद्रपुर। कॉन्टैक्ट शिरीष, मोबाइल नंबर 9764871578। आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार। सत्य परमो धर्म। क्रांति सूर्य बिरसा मुंडा की 147वीं जयंती और जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर चंद्रपुर जिले के पालक मंत्री और मत्स्य और सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर भाऊ मुनगंटीवार के मार्गदर्शन में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा महानगर चंद्रपुर की ओर से गांधी चौक से सटे नगर पालिका क्षेत्र में निर्माता निर्देशक अनिरुद्ध बनकर द्वारा नाटक क्रांति सूर्य धरती आबा बिरसा मुंडा का आयोजन किया गया। चूड़ाराम बल्लारपुर द्वारा लिखित स्नातक में संगीत ईश्वर लोकेश दुर्गे विपिन राउत द्वारा रचित था। नाटक का शुभारंभ पुष्पमाला अर्पण करके और भाजपा जिला महानगर के जिला अध्यक्ष डॉक्टर मंगेश गुलवाड़े द्वारा क्रांतिवीर के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस समय भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रमोद भाऊ काडू, जिला संगठन महामंत्री राजेंद्र गांधी, जिला महासचिव ब्रजभूषण पजारे, सुभाष भाऊ कासन गोटुवार, रवि गुरनोले, जिला महिला अध्यक्ष अंजलि घोटेकर, पूर्व डिप्टी मेयर चंद्रपुर नगर निगम राहुल पावड़े, रवि आसवानी, अरुण टिके, जमाती मोर्चा महानगर के अध्यक्ष श्री धनराज कोवे मुख्य रूप से उपस्थित थे। अंग्रेजों के दमनकारी शासन के खिलाफ एक राष्ट्रीय योद्धा उल गुलान पुकारने वाले बिरसा मुंडा के संघर्ष जीवन पर आधारित बिरसा का नाटक देखने के लिए हजारों लोगों की भारी भीड़ उमड़ी, जिसने आज़ादी पाने के लिए मात्र 25 वर्षों में अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। बिरसा की व्यथा को बखूबी चित्रित करने वाले कलाकारों के अभिनय को देखकर मंत्रमुग्ध दर्शक अक्सर रोते देखे गए। ये नाटक की सफलता का हिस्सा है। मंत्री सुधीर मुनगंटीवार के मार्गदर्शन में किया गया नाट्य प्रयोग दर्शकों के लिए एक प्रेरक प्रदर्शन था और महान क्रांतिकारी बिरसा को विनम्र श्रद्धांजलि दी। इसका आयोजन सभी लोगों को जानकारी देने के उद्देश्य से किया गया था। 2 साल पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के 12 करोड़ आदिवासियों को सम्मानित करते हुए बिरसा मुंडा जयंती के दिन को राष्ट्रीय आदिवासी गौरव दिवस घोषित किया और इस वर्ष पूरे देश में राष्ट्रीय बिरसा महोत्सव घोषित कर बिरसा जयंती उत्साह से मनाने का निर्देश दिया। चंद्रपुर में बिरसा के जीवन पर आधारित नाटक का आयोजन कर चंद्रपुर के आदिवासियों को सम्मानित किया गया। समाज में विभिन्न संस्थाओं और गणमान्य व्यक्तियों ने मुनगंटीवार का स्वागत और आभार व्यक्त किया। दोपहर 12 बजे और 10 बजे से उस स्थान पर आदिवासी समुदाय के सैकड़ों क्रांतिकारियों की एक अच्छी जानकारी और चित्र प्रदर्शनी भी लगाई गई। इसे देखने के लिए शहर के विभिन्न स्कूलों के छात्र और अभिभावक बड़ी संख्या में उपस्थित हुए और देशभक्ति और गौंडी गीत पर नृत्य का एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। उक्त कार्यक्रम के मुख्य संयोजक ब्रजभूषण पजारे, सह प्रमुख धनराज कौवे थे। कार्यक्रम की सफलता के लिए अरविंद मंडावी, किशोर आतराम, यशवंत सद्दाम, शुभम गेदाम, गीता ताई गेदम, शीतल कुलमेठे, विक्की मेश्राम, धनराज कौवे आदि ने अथक परिश्रम किया। कार्यक्रम का संचालन उदेश कैतवास और शुभम गेदाम द्वारा किया गया और धनराज कौवे ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा। संजय राउत ने यह भी दावा किया कि आने वाले दिनों में भी हमारे खिलाफ झूठे आरोप और झूठी कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी, लेकिन इसके साथ उन्होंने कहा कि हम अपना लड़ाई जारी रखेंगे। 2024 तक महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी का ही मुख्यमंत्री होगा। महाराष्ट्र की राजनीति में सरगर्मियां लगातार बनी हुई हैं। जेल से बाहर आने के बाद से शिवसेना नेता संजय राउत लगातार महाराष्ट्र सरकार और भाजपा पर हमलावर है। उन्होंने ये भी कहा कि शिवसेना का खून सस्ता नहीं है। इसके साथ ही संजय राउत ने दावा किया कि महाराष्ट्र में फिलहाल राजनीतिक माहौल अस्थिर है। संजय राउत ने यह भी कहा कि मैं जेल में रहूं या जेल से बाहर रहूं या फिर मुझे कोई कहीं भेज दे, लेकिन मैं अपनी बात पर कायम रहूंगा। दरअसल संजय राउत का कल जन्मदिन था। उनके जन्मदिन पर उन्हें लगातार बधाइयां मिल रही हैं। इससे पहले संजय राउत ने कहा था कि महाराष्ट्र में राजनीतिक माहौल पूरी तरीके से दूषित हो गया, यहाँ पर कोई एक दूसरे को खत्म करने निकला है। संजय राउत ने कहा था नफरत की भावना के साथ नेता अब एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां वे नहीं चाहते कि उनके विरोधी जीवित भी रहें।
महाराष्ट्र का राजनीतिक माहौल मैला हो गया है, जहां लोग एक दूसरे को हमेशा के लिए समाप्त करने निकले हैं। संजय राउत ने साफ तौर पर कहा कि महाराष्ट्र का राजनीतिक माहौल पूरी तरीके से प्रदूषित हो गया और यहां लोग एक दूसरे को खत्म करने पर उतारू हैं। संजय राउत ने आरोप लगाया कि दिल्ली के मौजूदा शासक अपने मन मुताबिक बात सुनना चाहते हैं। ऐसा न करने वालों को दुश्मन माना जाता है। मला पूर्ण खात्री आहे की 2024 पर्यंत महाविकास आघाडीचाच मुख्यमंत्री होईल, हे मी आजच्या दिवशी सांगतो आहे आणि मी माझ्या या भूमिकेवर ठाम आहे। मी बाहेर असेन किंवा ह्या लोकांनी मला परत बंद केलेला असेल, पण माझ्या भूमिकेवर मी ठाम आहे। सर्वांसाठी पूर्ण फॅशन मॉल, सर्व वयोगटातील अपवादात्मक श्रेणी, विस्तृत व्हरायटी, श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल, सिनी तारका रिंकू राजगुरु सोबत 18 ऑक्टोबर रोजी शुभारंभ। श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल आपल्या चंद्रपूर मध्ये। श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल, वेडिंग कलेक्शन्स, ब्राइडल लेहंगास, साडीज, चुड़ीदार, ड्रेस मटेरियल्स, वेस्टर्न वेअर, किड्स वेअर, मेन्स वेअर। 18 ऑक्टोबर रोजी महाशुभारंभ। श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल, कस्तुरबा रोड, चंद्रपूर, महाराष्ट्र।